अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट दरअसल हमें ये बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस नेचर के हैं। नेचर से मुराद है वो रियल है या फिर इमेजिनरी आ रहे हैं, या फिर रियल में भी आपको पता है ना, रैशनल्स और इरेशनल्स दोनों होते हैं। जो रियल नंबर का सेट होता है वो दरअसल रैशनल नंबर्स और इरेशनल्स का यूनियन होता है। इन दोनों को मिलाने से रियल नंबर्स बनते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट सॉरी, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे रूट्स रैशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं। तो ये टोटल कुल मिलाकर 4 केसेस हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट दरअसल हम इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं बी स्केयर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आपको अगर याद हो एक्सरसाइज 2.1 में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप देख भी सकते हैं, ये जो रेडिकेंट के अंदर आ रहा है ना, रेडिकल साइन के अंदर, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इससे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी की मदद से हम रूट की नेचर को मालूम करेंगे। अभी आगे आ जाए, ये 4 केसेस हैं आपके सामने, वन बाय वन देख लेते हैं। अगर तो ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, याद रखें ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, 0 से बड़ा ना, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो साथ में। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है ये नंबर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16, 25, यानी वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट कोई ना कोई इंटीजर आता है। आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड सो ऑन। तो अगर ये पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स रैशनल्स होंगे और अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। रैशनल्स होंगे बटे में, यानी रैशनल का पता मतलब होता है बटे में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, और बराबर भी नहीं होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव हो बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब इन नंबर्स के अलावा हो, मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट 3 आ जाए, स्क्वायर रूट 8 आ जाए या स्क्वायर रूट 11 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में आपके जो रूट्स हैं वो इरेशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होंगे, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा, और अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये सेकंड केस है। और इसी तरीके से अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये सारा हिस्सा ही 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। आपके पास बचेगा पीछे -b/2a, तो इसका मतलब है रूट एक ही है। या आप यूं कह लें है तो दो है लेकिन इक्वल है दोनों। ठीक है, तो रियल होंगे बट इक्वल होंगे, एक नंबर आएगा दरअसल। ठीक है, और लास्ट केस है अगर ये लेस देन 0 हो जाए। और अब आप जानते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर आ जाए तो वो फिर रियल नंबर नहीं रहता, वो इमेजिनरी बन जाता है। तो लिहाजा अगर ये नेगेटिव होगा तो आपके रूट्स इमेजिनरी बन जाएंगे या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स बन जाएंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट इसलिए क्योंकि उस केस में फिर आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac। चूंकि ये नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसको हम i लिखते हैं ना, ओवर 2a। तो आप देख सकते हैं इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको वो प्लस और माइनस के साथ है, तो इस वजह से लिखा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। ओके, तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले जल्दी से एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमें सॉल्व किए बगैर बताना है कि इसके रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, पहला पार्ट देखें तो इसमें 3x² -8x - 2 = 0। सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफाई करना है a, b और c। ठीक है ना, a आपको पता है कोफिशिएंट होता है x² का, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म, और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है b² -4ac। सारी वैल्यूज इसमें लगा दें। b² का मतलब है -8 का स्क्वायर, -4a3 है और c -2 है। सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस माइनस प्लस, इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 24 लिखा हुआ है। इनको ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आया और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट कोई नंबर नहीं आ रहा, इंटीजर नहीं आ रहा, ऑब्वियसली नंबर तो होगा कोई ना कोई। ठीक है, रियल नंबर होगा वो।
और डिस्क्रिमिनेंट चूंकि पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इसके रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे, रियल के अंदर इर्रेशनल होंगे और ऑब्वियसली अनइक्वल तो होंगे ही होंगे। सेकंड पार्ट में सेम काम आपने करना है। इसमें देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, 0 का मतलब है इसके रूट्स इक्वल होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे बट इक्वल होंगे। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस में आ रहा है, विच मीन्स रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे। और लास्ट पार्ट में ये पॉजिटिव है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये रैशनल और अनइक्वल होंगे। इक्वल सिर्फ एक ही केस है जब 0 होगा, अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं वन बाय वन। पार्ट 1 में वी आर गिवन दैट 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक मरतबा आप एज इट इज लिख लें कोई को, उसके बाद फिर यहां से a, b और c की वैल्यू वो लिख लें। a कोफिशिएंट है x स्क्वायर का जो कि आप देख सकते हैं 3 है, b is the coefficient of x that is -9 and c is constant term which is -2, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट, इन शॉर्ट लिख लें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज इक्वल टू -9, -9 का स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2, -9 का स्क्वायर होता है 81, माइनस इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 24, 81 24 इसमें ऐड करें तो ये 105 बनता है, 105, ठीक है। और आपको पता है ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक मिनट जरा स्लाइड पे हम लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज, सिंस, आप ये लाइन लिख सकते हैं साथ में ना, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, 105 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो वो कोई डेसिमल आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, इस नोटेशन को हम कहते हैं इंप्लाइज दैट। चाहे तो ये लिख लें, नहीं तो आप देयरफॉर भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। देयरफॉर रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रियल लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, बल्कि ना लिख ही लेते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं दरअसल ना, रूट्स आर रियल, रियल और ना ब्रैकेट में इर्रेशनल लिखते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तरीका है। रूट्स आर रियल, ब्रैकेट में लिखें इर्रेशनल और उसके बाद ऑब्वियसली अनइक्वल होंगे, एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। ये बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट सेम लाइंस पे करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले एज यूजुअल हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए होगी। ए यहां पर आ रहा है 1, बी इज इक्वल टू 6। सबसे पहले तो आपने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमारे केस में चूंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो लिहाजा सीधा सीधा लिख लें ए, बी और सी की वैल्यूज, ठीक है। अभी डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करें, फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac वैल्यूज लगा दें। b इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 आता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 9, 9 सिर्फ 4 भी 36 होता है। 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली 0 आ रहा है।
जीरो के केस में क्या होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर या फिर दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे पास रियल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट वाला हिस्सा ये वैसे ही खत्म हो जाएगा ना, तो ये इक्वल आ जाएंगे। नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। वंस अगेन सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे एक मरतबा एज इट इज, 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद यहां से a, b और c की वैल्यूज, a बराबर है 2 के, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 में से आपको माइनस करना होगा 40, आई थिंक, यस 40 बनता है ये। तो खैर 16 माइनस 40 इज इक्वल टू नेगेटिव का 36। डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट हो नेगेटिव तो आपको पता है दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। इतना ही काफी है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, वो भी साथ में लिख लीजिएगा। ठीक है, इमेजिनरी है। ओके, फोर्थ पार्ट पे आ जाए। इस मरतबा इक्वेशन है 7x² माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले एज यूजुअल a, b और c की वैल्यूज चाहिए होगी हमें। a इज इक्वल टू 7 लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 7, b इज नेगेटिव 6 एंड c इज नेगेटिव 1। इसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करें और यहां से चेक करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है या कुछ और है। खैर, तो नेगेटिव 6 का स्क्वायर, एक मिनट, नेगेटिव 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। नहीं बेटा, इसको जब आप एवेल्यूएट करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव 6 का 36 माइनस 7×4 = 28 होता है। 36 को जब 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस वुड बी 8 एंड विच इज ग्रेटर देन 0, और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। आप अब लिख लीजिए साथ में ना, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक मिनट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इसके जो रूट्स हैं, दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर रियल, लेकिन रियल में ये क्या होगा, इमेजिनरी, सॉरी वो इर्रेशनल आएंगे। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इर्रेशनल एंड ऑब्वियसली अनइक्वल होंगे साथ में। रियल एंड अनइक्वल बराबर नहीं होंगे, एंड अनइक्वल। ओके, ये था पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। इस बार हमारे पास गिवन है 5x² माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एज यूजुअल ए बी सी देख लें। यहां से a बराबर आ रहा है 5 के, b इज नेगेटिव 2 और c की वैल्यू आ रही है 10। डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ये बनेगा -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10।
तो खैर -2 का स्केयर होता है 4, 4 में से जरा माइनस कीजिए, ये बनेगा मेरे ख्याल से 200, यस 200 आ रहा है। तो 4 में से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, साथ में मेंशन कर सकते हैं इट इज लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 हो तो आपको पता है क्या उसकी नेचर होगी, रूट्स आर इमेजिनरी। आप, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट, नीचे आप ये लाइन लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर इमेजिनरी, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट पार्ट, और इस मरतबा इक्वेशन है x² -8x + 16 = 0। 0 ले बेटा, सबसे पहले ए बी सी देख लें यहां से। ए इस केस में है 1, b is equal to -8 and c is 16। नेक्स्ट काम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, दिस इज b² - 4ac। सो वंस अगेन b is equal to -8 -4 multiplied by 1 multiplied by 16। -8 का स्क्वायर होता है 64, पॉजिटिव ऑब्वियसली, और 16 4 भी 64 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 0। ऐसा हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, तो एक मिनट, कहाँ पे था वो 0, क्या था वैसे, ये वाला। तो आप लिख सकते हैं नीचे ये सेम लाइंस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रिपीटेड भी लिख सकते हैं, या इक्वल लिख लें या रिपीटेड लिख लें, बात एक ही है। ले बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हमें दरअसल टी की वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो रियल भी होने चाहिए, अनइक्वल भी। अब रियल में से ये नहीं कहा कि रैशनल या इरैशनल, तो हम जस्ट ग्रेटर देन 0 लिख देंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, 3x² + x + 9t = 0। और अगेन ए बी सी की वैल्यूज, a = 3, b is 1 एंड c is 9t। t को स्किप नहीं करना, c में दरअसल कांस्टेंट आ रहा है, तो t भी कांस्टेंट ही है ना, x वेरिएबल है चूंकि, तो ये भी कांस्टेंट है। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू लगा दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर -4 multiplied by 3 multiplied by 9t। बेटा इसका भी हम करेंगे सोल्व। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 नहीं होता है, 12 4 3 12 12 9 108, तो 1 - 108t, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अभी वापस से अगर आप क्वेश्चन दोबारा रीड करें तो वो कह रहे हैं टी की वो वैल्यूज फाइंड करें जिसके लिए रूट्स जो है ना रियल और अनइक्वल होंगे। तो आपको पता है रियल और अनइक्वल तब होते हैं जब ये ग्रेटर देन 0 हो। आप लिख लीजिए साथ में ना, फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1 - 108t इज ग्रेटर देन 0। और यहां से आप 180 को उस तरफ शिफ्ट करें राइट पे, साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 180t। और अभी दोनों साइडों को 108 से तकसीम कर दे, तो ये वाला 108 दरअसल लेफ्ट पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/108 इज ग्रेटर देन t। ले बेटा, ये आपके पास वो t की वैल्यूज हैं 1/108 से छोटी वैल्यूज, ठीक है, जिसके लिए जो रूट्स है ना इस इक्वेशन के वो रियल और अनइक्वल होंगे।
इसमें रैशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें, अगेन हमें पी की वैल्यू, इस मरतबा जो कांस्टेंट है ना, जो वो पी है, बेसिकली पी की वैल्यू मालूम करनी है अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो इक्वल हो। और आपको पता है इक्वल रूट्स के लिए उसको 0 के इक्वल रखते हैं हम, क्या ख्याल है? खैर, सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0। और उसके बाद ए, बी और सी की वैल्यूज। ए आपको पता है दिस इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 7p, यानी x के साथ जो भी पड़ा हुआ है ना, क्योंकि ये इक्वेशन x में है, 7p, और c बराबर होगा 49 के। अभी हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या फॉर्मूला इसका, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 7p, ये बन जाएगा 7p का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 और उसके साथ में है 49। यस, 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, क्या ख्याल है? 49 होता है, और साथ में p², इनको जरा मल्टीप्लाई करवा लें। इस 49 को फिलहाल वैसे ही रहने दें, मैं बताता हूँ क्यों, चाहे तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। एक मिनट, ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ 64 और उसके साथ 49 जो है ना वो वैसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। दिस इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट। अभी अगर आप ऊपर दोबारा रीड करें स्टेटमेंट को, तो हमें इक्वल रूट्स चाहिए, तो आप लिख लीजिए फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी सीख रखी है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 49p² माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 49, 64 मल्टीप्लाई बाय 49 इक्वल टू 0। ले बेटा, अभी हम यहाँ से 49 को फैक्टर आउट कर लेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन है ना, बाहर निकाल लें आप इसको। तो ये बनेगा 49 मल्टीप्लाई बाय p² माइनस 64 इक्वल टू 0। अभी ये जो 49 यहाँ पे अलग पड़ा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, आप इसको उधर शिफ्ट करें, 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 ओवर एनी नॉन जीरो नंबर इज 0। तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं p² माइनस 64 इक्वल टू 0। अभी हमें p की वैल्यू चाहिए ऑब्वियसली। एक तरीका तो ये है आप 64 को उधर भेजें, फिर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। दूसरा एक और तरीका हम लगाते हैं, क्या मैं 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर? लिख सकता हूँ ना। और अभी हम फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी वाला, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में या शायद उससे पिछले में हमने यूज भी किया था, बताया था आपको मैंने। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस 8 p प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो p की दो वैल्यूज आ रही हैं, प्रोडक्ट है ना, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब भी कुछ मिलता जुलता ही काम होता है। तो आप लिख लें p माइनस 8 इक्वल टू 0 और p प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की दो वैल्यूज बनेंगी, या तो ये पॉजिटिव 8 हो सकता है या फिर नेगेटिव 8। तो ये दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज के लिए आपके जो रूट्स आएंगे गिवन इक्वेशन के वो इक्वल आएंगे, रियल एंड इक्वल। ये है सेकेंड लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.4 का। अगेन तकरीबन मिलता जुलता ही काम है। वंस अगेन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बट इस मर्तबा u में है, x में नहीं है। हमें चाहिए u की, बल्कि सॉरी q की वैल्यूज जिसके लिए अनइक्वल और रियल रूट्स हो, अनइक्वल और रियल। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लें 4u² प्लस 8u प्लस q इक्वल टू 0। सबसे पहले a, b और c को आइडेंटिफाई कर लें। a 4 के बराबर है, b इज इक्वल टू 8 and c is equal to q. And now as we know that
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू, ऐसे ही है ना, 4 4 और क्यू। 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16 क्यू आ गया। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। हमें क्या चाहिए, क्यू की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये डिस्क्रिमिनेंट सॉरी रूट्स दरअसल अनइक्वल और रियल हो। तो आप लिख सकते हैं फॉर अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फॉर अनइक्वल एंड रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है विच इज 64 माइनस 16q। अब यहां से q की वैल्यू चाहिए तो आपने q को बस ना आइसोलेट करना है, अलग करना है। तो हम 16q को राइट पे शिफ्ट करेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बनेगा 64 इज ग्रेटर देन 16q। और अभी 16 से डिवाइड कर दें, 16 को इस तरफ ले आए तो 64 ओवर 16 इज ग्रेटर देन q। 64/16 कितना होता है बोला, 4 होता है ये। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। हाँ, स्टैंडर्ड तरीका इसको लिखने का है, क्यू आप लेफ्ट पे लिखें और बाकी जो नंबर्स हैं जो भी कुछ है वो राइट पे लिख लें। तो ये है क्यू इज लेस देन 4, लिमिट है 4 से छोटे नंबर अगर आप लेते हैं ना तो फिर हमारे इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अनइक्वल और रियल होंगे। ठीक है, एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट, बल्कि एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। और इस मर्तबा हमें क्या करना है, m की वैल्यू मालूम करें सच दैट दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सेम काम है, आसान काम है। इक्वेशन है mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। एज यूजुअल सबसे पहले a b और c देख लें। a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज 1। और उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे which is b square minus 4ac sorry, b is equal to -8 माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। a बराबर है आपके पास m के और c इज इक्वल टू 1। सब वैल्यूज लगा दें यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 1। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे 8 8 होता है 64 माइनस 4m। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमें क्या चाहिए, m की वो वैल्यू जिसके लिए रियल और इक्वल रूट्स हो। तो आप मेंशन कर दें फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है 64 सॉरी माइनस 4m। माइनस 4m को उधर शिफ्ट करें, ये बनेगा पॉजिटिव का 4m। और अब 4 से डिवाइड कर दें, ये यूं कह लें कि इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट पे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ले बेटा ये आपके पास आ गया 64/4। पहले भी बता चुका हूं, अगर इक्वालिटी हो ना तो फर्क नहीं पड़ता, आप इधर उधर कर सकते हैं। मैं m को लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, 64/4 को राइट पे लिख रहा हूँ। और खैर 16 को 4 से डिवाइड करें तो ये 16 बनता है और ये रिक्वायर्ड वैल्यू है 16। अगर आप m को 16 लेते हैं ना इस इक्वेशन में तो आपके रूट्स इक्वल आ जाएंगे, रियल और इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।